मॉर्निंग वॉक के लिए सभी लोग रेडी हैं ना। चलो, दोपहर के समय में 12 बजे सबका खाना वाना बन चुका है और मॉर्निंग वॉक ऑनलाइन वाली दोपहर के 12 बजे में हो रही है। इस समय जो चारों तरफ हरियाली छाई हुई है ना, इसका तो आंखों में जो सुख मिल रहा है उसका तो क्या ही कहना। मतलब मॉर्निंग वॉक में इन दिनों मुझे ये ग्रीनरी देखने में बहुत अच्छी लग रही है। आँखों को ऐसे हरा हरा इतना अच्छा लग रहा है कि लग रहा है यहीं बैठे रहें, या हमारे कमरे के सामने ऐसी कोई विंडो हो जहाँ बस हम बाहर से हरियाली देखते रहें और अपने घर में काम करते रहें। और आज मैंने ग्रीन कलर का सूट पहना है, हरियाला ही हो गया है चारों तरफ और मतलब ऐसे देखो ना, धुले धुले से पत्ते ऐसे साफ सुथरे से, जहाँ ऐसे सूखे सूखे ऐसे जंगल जैसा था जब हम इस पार्क में आते थे। अभी आपने 1 महीने पहले वाले व्लॉग्स देखे ही होंगे मॉर्निंग वॉक में। सूखे सूखे पत्ते बेजान से बिल्कुल ऐसे जंगल लगता था। अब लग रहा है कि हम किसी गार्डन में घूम रहे हैं ना, चारों तरफ हरियाली। ये जो पीछे दिख रही है इतनी ऊंची ऊंची घास, यहाँ तो घास वास कुछ थी ही नहीं, पूरा ऐसे बंजर जैसा बना हुआ था। क्योंकि इतनी भयंकर धूप गर्मी, मतलब इंसान त्राही त्राही कर रहा था, तो पेड़ पौधे तो बेचारे कर ही रहे थे। लेकिन बारिश ने थोड़ी राहत दे दी है। पर बारिश के बाद भी देखो, बहुत ज़्यादा गीला नहीं है। अभी जिस झूले पे मैं बैठी हूँ इसके नीचे तो पूरा ड्राई है, सूखी मिट्टी है। बगल वाले में थोड़ा पानी दिख रहा है। तो यानी कि बारिश भी हो रही है, धूप भी निकल रही है, सब हो रहा है। तो हम पार्क में जब आए तो पहले तो हमने वॉक किया, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के लिए गए, उसके बाद फिर सोचा चलो एक राउंड और कर लेते हैं फिर घर जाते हैं। तो बस अब घर जा कर के सुबह सुबह सब इतनी जल्दी रहती है, नहाना धोना, फिर तुरंत तुरंत नाश्ते की तैयारी करना, ऑफिस निकलना हस्बैंड को। तो पराठे बन रहे हैं नाश्ते में। पराठे बन रहे हैं प्याज के पराठे, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं जब कोई सब्ज़ी वगैरह ना हो ना, और फिर लगे कि क्या बनाए। ज़्यादातर बुकनू पराठे खाए जाते हैं घर में हमारे। शुभम को तो बुकनू पराठा ही पसंद है, या तो आलू का पराठा बनता है तो शुभम खाता है शौक से, या चीज़ वीज़ डल रही हो उनके मन की। बाकी जो हम बनाते हैं मसाला पराठा, जैसे अजवाइन वाला पराठा, जीरा वाले पराठे, या धनिया कलौंजी वाला मसाले वाले, मैं अक्सर ही बनाती हूँ। वो सब शुभम को नहीं, वो सब प्लेन बना दो घी लगा के बुकनों के साथ। और आज मैं बना रही हूँ वही प्याज वाले लच्छे के पराठे, जो बहुत ही इंस्टेंट बन जाते हैं। प्याज पतला पतला कट किया, इसमें बेसिक से सारे मसाले, हल्दी धनिया मिर्ची और जीरा अजवाइन नमक, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक हरी मिर्ची, और थोड़ी सी कलौंजी डाल दो, और सौंफ और खड़ा धनिया कुटी हुई रखी हो तो वो भी थोड़ी सी इसमें डाल दो, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और पूरे प्याज को अच्छे से मिक्स करके इसमें 1 चम्मच रोस्टेड बेसन मिक्स कर दो। मैंने बेसन ही डाल दिया है। बेसन मिक्स करने से वो पूरे ऐसे जो मसाले हमने डाले हैं ऐसे कोट हो जाते हैं आपस में। और उसमें आधा नींबू निचोड़ दो, तो जो ड्राई ड्राई सा बेसन लगेगा ना वो नहीं लगेगा। तो मैंने इसमें नींबू निचोड़ दिया, तो जिससे वो एक थोड़ा सा गीला हो गया ना बेसन, सौगी सा, वो पूरा अच्छे से उसमें मिक्स हो जाता है। तो ये झटपट से बनता है। बारिश के दिनों में घर में कोई सब्ज़ी नहीं हो, या फिर अब है भी सब्जी, अब बनाने खाने का मन करने का मन नहीं है, तो ये झटपट से बनता है। और आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं। और रात में कुछ मर्जी नहीं है ना बनाने करने की, तो भी ये गरम गरम पराठे चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप ऐसे शाम या रात में भी बना सकते हैं। तो ये पराठे बहुत अच्छी पैकिंग हो जाती है, पूरे चपाती में फैला दो। पहले बड़ी सी पतली सी चपाती बनाओ, फिर उसमें पूरा प्याज का लच्छा फैला दो, बीच में से कट का निशान लगाओ हाफ, और फिर फोल्ड कर जाओ। और इसको सेकने के लिए सबसे अच्छा है पहले ड्राई पराठा ही सेक लो तवे पे। मतलब करीब 80-90% आप तवे पर ही पराठे को सिक जाने दो। जब वो अच्छा सा सिक जाए पराठा तवे पे, लोहे के तवे पे बढ़िया सेको जिसमें रोटी बनाते हैं वो, उसमें। और बस इसके बाद जब ये लाल लाल सा हो जाए ना, तब इसमें घी डालना शुरू करो। फिर आप खाओ और मज़े लो इस पराठे के। ये जितना करारा करारा सेकेगा ना, उतना ही आपको खाने में अच्छा लगेगा। जितनी आप धीमी आंच में इसको सेकेंगे उतना ही अच्छा अंदर तक ये पराठा सिकता है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और क्रंची क्रंची सी प्याज होनी चाहिए। प्याज को भूनना नहीं, बस कच्ची प्याज ही मिक्स करना। जितना पतला पतला कट करो वो लच्छे जैसा होता है। आप इसे नॉर्मल भी फिल करके रोल कर सकते हैं, जैसे आलू का पराठा गोल बेलते हैं ना हम लोग, वैसे भी कर सकते हैं। बस जो फिलिंग है वो बाहर ना आए। और ये जो तरीका है ना फोल्ड करने वाला, लेयर वाला, इससे पराठे की फिलिंग बाहर नहीं आती। आप चाहे मूली भर लो, गोभी भर लो, आलू भर लो, या प्याज भर लो, जो मर्ज़ी वो भर लो।
और पराठे सीख गए, गर्मा गर्म पराठे के साथ हस्बैंड को चाहिए छाछ, मट्ठा सुबह में लेना पसंद करते हैं। चाय तो सिर्फ मैं ही पीती हूँ घर में, बाकी कोई हमारे यहाँ चाय का रोगी नहीं है। बच्चे तो खैर लेते ही नहीं हैं, वो लोग तो दूध लेते हैं और उनको दही या छाछ ऐसा कुछ पसंद है। तो बस यहाँ गर्मा गर्म पराठे, आप इन पराठों के साथ तो देखो सब्जी की तो कोई जरूरत होती नहीं है। अचार पसंद करते हो तो अचार सर्व करो या दही के साथ खाओ। और मैंने एक साइड चाय रखी है भाई, उसमें अदरक घिस करके डाला है, तो पानी, चाय की पत्ती और अदरक अभी उबाल आ ही रही थी। गर्मा गर्म पराठे भी सिकते जा रहे हैं और ये जितना अच्छा सेको ना, लाल लाल सा हो जाएगा, फिर आप उसे पलट दो, फिर धीमी आंच में रखो जब तक दूसरा पराठा बेल रहे हैं, तो उतनी देर में ना वो और करारा करारा होता रहता है और धीमा धीमा पराठा अंदर तक बिल्कुल सिकता जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसमें कलौंजी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ चाय में उबाल आ गई थी, जो मैंने अदरक और चाय की पत्ती डाल करके उबाला था, फिर इसमें दूध डाल दिया। चाय पक रही है और चाय में हम डालेंगे गुड़। तो गुड़ जो मैं रेगुलर चाय में यूज़ करती हूँ, ये मैं डी मार्ट से लेती हूँ, जिसे अभी देखो दूध डालने के बाद भी हमने डाल दिया गुड़। गुड़ डाल करके एक बार मिक्स कर दिया और अच्छे से इसको उबाल आने देंगे। अब इसको जैसे चाय को खौलाना है, खौलती रहे, बिल्कुल भी नहीं फटती है चाय, आप देखो ये। और अब बन रहे हैं प्लेन पराठे, क्योंकि शुभम ने जैसे ही देखा नाश्ते में पराठे बन रहे हैं, कौन से बन रहे हैं, प्याज के, नहीं मुझे भुकनू पराठा खाना है। तो उसे मैंने बोला ही था ना भुकनू पराठा पसंद है, तो बस प्लेन फिर चपाती जैसा बेल दिया है मैंने पराठे को, जैसे मैं फुलके सेकती हूँ वही रोटी बना करके तवे पे डाला और इसको घी से दोनों साइड से पलट करके सेक दिया। तो ये तवे पे फुलका सिकता जा रहा है, पराठे नुमा फुलका या फुलका नुमा पराठा, गोल गोल फूलते हैं। गोल पराठे बनाओ ना तो बहुत अच्छे फूलते हैं। मैं जल्दी, मतलब कई बार जल्दी रहती है ना, या इकट्ठे बना के रखने होते हैं पराठे, तो मैं अक्सर गोल ही बनाती हूँ, फिर मैं फोल्ड नहीं करती 3 परत वाला। ये पराठे नरम बहुत रहते हैं, गोल वाले पतले पतले बेलते हैं, जैसे रोटी बेलने की आदत है हम लोग को एकदम पतला। तो जितना पतला बेलता है और घी लगा के बस हल्का सा सेकते जाओ, और ये जल्दी सिकते हैं, टाइम नहीं लेते हैं। 2 ही परत रहती है ना इनमें, तो ज़्यादा धीमी आंच और ज़्यादा देर नहीं सीखना पड़ता। और पराठे में डाला बुकनू और उसमें डाला घी। ये हमारे घर में सबका फेवरेट है, मतलब कुछ भी सुबह के नाश्ते में समझो कुछ भी नहीं है ना, ना कोई सब्जी ना कोई अचार, बस सादा आटा गूँथो नमक डाल करके हल्का सा, और प्लेन पराठे बना दो और बुकनों घी चुपड़ के दे दो। सब लोग, बस शुभम को भी पसंद है, ये शुभी को भी पसंद है और हस्बैंड को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है, हमें पूरी फैमिली को पसंद है। लेकिन चूँकि आज गर्मा गर्म प्याज के पराठे और अदरक वाली चाय हम लोग का नाश्ता है, हस्बैंड ड्यूटी चले गए नाश्ता करके और शुभम अपना खा रहे हैं, सामने बारिश सोफा है भी ना हो वहीं जा बैठ। रही है, फिर भी पानी का अभी भी वही हाल है, टंकी खाली। अब क्या करते हैं, बस शॉर्टकट का ही फिर खाना रहता है। तो आज मैंने लंच टाइम पे बनाया था दाल राइस। अब चूंकि दिन में बन गया है दाल राइस, तो अब रात में बनेगी सब्जी रोटी, जिसके लिए मैं गिलकी की सब्जी बना रही हूँ। कभी ना रात में सूखी सब्जी बनानी हो तो ज़्यादातर मुझे भिंडी, गिलकी, लौकी, यही सब बनता है। तो ये तोरई हैं, तो इनको धुल करके रखा हुआ है। साथ ही मैंने खीरा और गाजर भी लिया है एक एक, उससे हम रायता बनाएंगे। तो ये धुली हुई रखी हुई है गिलकी, इनको छिलका उतार लेंगे। इसको आप नाइफ से भी घिस सकते हैं, पर इसका ना मोटा मोटा सा स्किन रहता है, तो कई बार ऐसे ही काटो छिलके सहित, तो वो इतनी सॉफ्ट सी नहीं लगती खाने में। वैसे इस छिलके की भी सब्जी बनती है, छिलका उतार करके फिर इसको भी ऐसे थोड़ा नाइफ से ऐसे छोटा छोटा काट लो छिलके को, और एक आलू के साथ आप भुजिया बना लो, या फिर इसकी चटनी भी बनती है। ये जो छिलका होता है ना, इसकी चटनी भी बनाते हैं गिलकी की, तो कैसे भी करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गिलकी के ऐसे बीच में से 2 टुकड़े किए, फिर उसको भी 2 के 4 किए। तो इस तरीके से पतला लंबा मैं काट रही हूँ। ये ना बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो, मतलब पक जाती है ये सब्जी। सबसे जल्दी पकने वाली सब्जी है, कोई कंपटीशन करना हो तो गिलकी फर्स्ट आएगी। लौकी से फिर से भी ये जल्दी पकती, लौकी में फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए ज़्यादातर रस्से वाली लौकी बनानी हो तो हम लोग कुकर में छौंकते हैं, टमाटर प्याज वाली जो लौकी छौंकते हैं। और सूखी अगर कढ़ाई में भी छौंको ना तो उसको टाइम लगता है धीमी आंच में पकने में। बिना पानी की सब्जियां बनती हैं, ये पानी डाल नहीं सकते, आंच तेज करो तो कहो चिपक लगे। तो ये धीमी आंच में पकती हैं ये सब्जियां, और इनका अपना ही एक अलग स्वाद होता है रस्से वाला। तो इस सब्जी को मैं बना रही हूँ घी से, और कुछ हल्के से मसाले डलेंगे। तो
तो रात में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, हल्की लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा मसाले वाली नहीं रहती है। तो पैन में यहाँ पर 2 से 3 चम्मच घी गरम किया है। इसमें बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, जीरे डाले हैं, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, हींग डाली है और साथ में फिर थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है। बाकी के कोई मसाले नहीं डाले हैं, जैसे मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कुछ भी नहीं। सिर्फ हल्दी और नमक और तीखेपन के लिए हरी मिर्ची का यूज़ किया है। तड़के में लहसुन, जीरा और हींग, बस इसकी ही खुशबू और इसका ही टेस्ट रहता है इस सब्ज़ी में। लेकिन लास्ट में एक टिप है जो मैं आपको बताऊंगी, जिससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अलग हो जाता है एकदम। अगर कभी आपने नहीं ट्राई किया है तो आप ट्राई करना। तो सब्ज़ी को तो मैंने ढक करके धीमी आंच कर दिया है। अब यहाँ पर ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया भी काट लेते हैं, क्योंकि लगना है सब्ज़ी में भी और हमें रायते में भी यूज़ करना है। तो धनिया पत्ता काट कर साइड में रखा है और एक हरी मिर्ची भी बारीक काट ली है। ये एक गाजर और एक खीरे से हम बहुत ही अच्छी सी रायता बनाएंगे। इसे सैलड की तरीके से भी आप बना सकते हो, अगर आप थिक दही का इस्तेमाल करते हो। हंग कर्ड के साथ आप इस खीरे और गाजर को ऐसे लंबा लंबा काटा जाता है, लच्छे जैसा, और फिर उसमें वो हंग कर्ड मिक्स करके बाकी के स्पाइस मिक्स किए जाते हैं। लेकिन मैं बना रही हूँ रायता, थोड़ा सा स्लरी रहेगा, पतला रहेगा, क्योंकि जो सब्ज़ी सूखी हो ना, तो या तो दाल चाहिए या कोई ऐसे आइटम। तो हम लोगों को आदत है, मुझे पता है बहुत से लोग कहेंगे कि रात में दही नहीं खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होता है नहीं करना, फिर भी हम लोग करते हैं। तो या यूँ कह लो सालों से करते चले आए हैं, तो अब एक आदत भी हो गई है, हमारी बॉडी को भी पता है कि इन्हें यही करना है। नहीं मानेंगे ये लोग। तो अभी मैंने दही निकाली है फ्रिज से, और ये जो ग्रेट कर लिया है गाजर और खीरा। बाहर का मौसम बहुत सुहाना है, प्यारा सा है। और सबसे पहले एक बोल में लेंगे हम दही, और दही बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम यूज़ कर चुके हैं ना, तो फिर नीचे नीचे वाली थोड़ी दही ढीली सी रहती है। अब इसको हम फेंट लेंगे, पानी लेकिन हमने नहीं डाला है। अगर इसी दही को कपड़े में बांध के या फिर स्ट्रेनर में रख दो तो ये हांगकट बन जाता, बट मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे वैसी दही चाहिए, इसीलिए। अभी इसमें गाजर, खीरा, हरा धनिया, नमक और डाला है जीरा पाउडर, भुने जीरे का पाउडर। तो अभी इसको रखा है साइड में। यहाँ देख लेते हैं सब्जी का मिजाज। बस सब्जी हमारी ओके है, एकदम परफेक्ट, अच्छी सॉफ्ट हो गई है, पक गई है। बस इसी स्टेज में हम गैस बंद कर देंगे। अब इसके लिए जो मैं टिप की बात कर रही थी, उसके लिए टिप ये है कि ऊपर से तो कटा हुआ धनिया पत्ता डालना ही है। उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन टिप ये है कि आप इसके ऊपर या तो एक बड़ा चम्मच घी डाल दो बनी हुई तैयार सब्जी में, या फिर आप इसमें 2 चम्मच ताज़ी मलाई डाल दो, या फिर आधा कप दूध डाल दो। लेकिन गैस बंद करने के बाद ये तीनों में से कोई भी एक आइटम आप डाल सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर घी डाला, मिक्स किया धनिया पत्ता और घी डाल के, और ये सब्जी रेडी हो गई। और इसमें अगर आपको मलाई डालनी है तो 2 चम्मच आप ताज़ी मलाई डाल दो, जो दूध में निकलती है, थोड़ी सी ढीली भी रही तो अच्छी है। और या फिर आधा कप करीब दूध डाल के मिक्स कर लो, तो थोड़ा सा रस्सा भी बन जाता है दूध डालने से। अक्सर ही मैं ये करती हूँ। अभी सब्जी गाढ़ी है, अभी नहीं डालेंगे, बाद में ना अगर लास्ट में मैं खाऊं तो डाल देती हूँ थोड़ा सा दूध। अब इसमें तड़के पैन में 1 चम्मच तेल गरम किया सरसों का, इसमें जीरा, राई और हरी मिर्ची जो मैंने काट के डाली है वो डाली है तड़के में, और हींग डाली है, और थोड़ी सी लाल मिर्ची चुटकी भर डाली है। हरी मिर्ची तड़के में फ्राई करके अगर आप रायते में मिक्स करते हैं ना, तो वो फ्राई वाली मिर्ची रायते में खाने में बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि कई बार कच्ची मिर्ची काट के डाल दो और उस दिन वो मिर्ची भाई इंतहा तीखी होती है, फिर वो जब आ जाती है ज़ुबान पे, एक तो नरम सा फीका सा दही होता है ताज़ा सा, उसमें जो तीखी मिर्ची वो फिर ज़्यादा तीखी लग जाती है। तो ऐसे फ्राई करके डाल दो तो वो तीखापन बराबर आ जाता है तड़के के साथ में, और वो खाने में भी अच्छी लगती है। सब्जी और रायता बन चुका है। इससे पहले कि मैं रोटी बनाऊं, शुभम की फरमाइश में बन रहा है पॉपकॉर्न। वो कल भी बोल रहा था, इसलिए मैंने शाम से ही डब्बा बाहर रखा था कि मुझे ये आज बना ही देना है उसके लिए। कल नहीं बनाया था, मना कर दिया था मैंने उसको, पता नहीं क्या देर हो गई थी, मैंने कहा नहीं अब आज नहीं बना रही, कल बना दूंगी। शाम में जब कुछ हल्की सी भूख रहे ना, ये हमारा बहुत पुराना कुकर है और ये सिर्फ और सिर्फ पॉपकॉर्न के लिए ही यूज़ होता है। अच्छा, दूसरे और कुकर में बनाएंगे जल जाएगा। इसमें बेकिंग करना हो, कभी कुकर में केक बनाना हो, या फिर पॉपकॉर्न, इन्हीं दोनों पर्पज़ से ये यूज़ होता है। तो कुकर में पॉपकॉर्न इतना जल्दी बनता है। जितने में मैंने अभी कुकर बंद किया और मैं ये बाउल यहाँ से वहाँ तक लेने गई, केवल सच में
वही मैं शुभम से कह रही थी, मैंने ये कुकर में 1 चम्मच तेल डाला, चुटकी भर हल्दी पाउडर डाला और इसमें डाल दिए कॉर्न्स, नमक डाला, मिक्स किया, कुकर बंद किया। शुभम बगल में ही खड़ा था। अब वो बंद करके मैं बस वहाँ से बाउल लेकर के आई हूँ और यहाँ पहुँची हूँ तो खुशबू आ रही थी। मैंने खोल के चेक किया तो रेडी था। मतलब उतने ही मिनट में ये बन गया। इसको 5 मिनट भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कितना ही 5 मिनट तो ना लगा होगा गैस के पास से वहाँ बाउल लेने में 2-3 मिनट में बन गया है। तो वो निकाल के दिया शुभम को मैंने, फिर थोड़े से और डाल दिए। मैंने कहा कि भले ही वो ना खा पाएगा, पर वही होता है ना कि अब अगर मानो उसका मन हो और फिर कहें कि नहीं है, तो थोड़ा सा मैंने और डाल दिए, क्योंकि ये हल्की फुल्की चीज़ें रहती हैं। अभी तो फ़िलहाल उसने नहीं खाया, उसने कहा कि बस मम्मा अब नहीं खाना, उसको जितना उसने लिया था उतना काफ़ी है। फिर ये मैंने रख दिया। फिर रात में जैसे टीवी देख रहा है तो अपना बैठ के खा लिया, उसको ऐसा पसंद है। तो इसलिए ये बन के साइड में रखा मैंने। और अब बना रहे हैं झटपट से रोटी। हम लोग तो जल्दी खाना खाते हैं। हस्बैंड का ये है कि ड्यूटी से आने की डिपेंड करता है, मतलब वो अगर ड्यूटी से जल्दी आ गए हैं 8 बजे तक तो फिर खाना हो जाएगा। अब ड्यूटी से ही नहीं आए हों तो फिर टाइम का कोई वही नहीं है, जब आएंगे तब खाएंगे। अगर घर में है तो 8 साढ़े 8 डिनर। मतलब मुझे अच्छा लगता है 8 साढ़े 8 बजे तक मैक्सिमम है। हम तो 8 ही बजे कहना चाहते हैं कि खाओ भाई, लेकिन कई बार होता है ना कि एकदम से 8 बजे नहीं खाना, शुरू कहेंगे अच्छा थोड़ी देर से। लेकिन आज तो वो कह पॉपकॉर्न खा लिया, तभी कह रहा मैं थोड़ा देर से खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बाद में थोड़ी देर से खाना। और ये रोटियां बनाना शुरू किया है मैंने। और गर्मा गर्म ये रोटियां, सिंपल सी सब्जी मिल जाए, लौकी या तुरई, रात का खाना सबसे अच्छा लगता है। या फिर अगर दाल चावल खाना हो तो वो भी अच्छा लगता है। तो यही दोनों में से एक आइटम रहता है जो कि जल्दी भी बन जाते हैं और मतलब बहुत हैवी पूरा खाना जैसे थाली खाने की इच्छा नहीं होती। अब अगर कोई कह दे कि दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खाओ, बनाती भी हूँ मैं, कई बार बनाती हूँ, पर खाया नहीं जाता। फिर चावल कम हो जाता है या फिर रोटी कम हो जाती है, लगेगा एक रोटी खा लो, थोड़े से चावल खा लो ऐसे। अब बस चलो थाली परोसते हैं। तो हमारे ये खीरे और गाजर का रायता बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। खीरे का तो अक्सर बनाते हैं हम, पर गाजर मिक्स करने से ना एक अलग ही टेस्ट आया। और तड़के ने तो जान डाल देती होती। हम लोगों को शायद आदत है, बहुत से लोग रायते में तड़का वड़का कुछ नहीं डालते हैं, लेकिन हम लोगों को मतलब बचपन से खा रहे हैं शायद इस वजह से। और फ्राइंस है शुभम का फेवरेट, लेकिन हमारा भी फेवरेट है। और गिलकी की सब्ज़ी मैंने थोड़ा सा दूध भी डाल लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है, उससे थोड़ा सा रस्सेदार भी बन जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है उस ग्रेवी का। आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस तरीके से तुरई बनाएं और काम झटपट से कर लें। अब ज़्यादा देर किचन में उनको कभी कभी ना रहने का मन हो तो बस झटपट से तुरई की सब्ज़ी बनाई जाए, ये बहुत जल्दी बनती है। और जितनी जल्दी खाना होता है उतनी जल्दी फिर रसोई भी निपट जाती है। फिर जल्दी सोने को मिलता है, फिर सुबह जल्दी उठना होता है और सुबह क्या होगा, मॉर्निंग वॉक। तो चलना है ना वॉक के लिए, रेडी हो जाना।